अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का यह तीसरा भाग है। पूर्व के भाग में हमने सुना कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को मदालसा जी का उदाहरण दिया था, कैसे मदालसा अपने पुत्रों को आत्मज्ञान का उपदेश करती है। और वहाँ से आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक निरपेक्ष हो जाओ, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जन्म मरण इनसे मुक्त हो जाओ। इनमें जो भूख और प्यास ये दोनों प्राण के धर्म हैं, शोक और मोह ये दोनों मन के धर्म हैं, जन्म और मरण ये तो सूक्ष्म देह के धर्म है, तुम आत्मा के धर्म में ये नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणाति अपेक्ष्यते विनश्यति, अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित होता है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है और नाश को प्राप्त होता है, ये षड्भाव विकार स्थूल देह के धर्म है। तुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है, क्योंकि तुम सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे हो और इन दोनों के दृष्टा हो। इसी से तुम निर्विकार हो, सच्चिदानंद रूप शीतल हो, तुझ में कोई तपन नहीं, अगाध बुद्धि वाले हो, अक्षुब्ध हो, अर्थात अविद्या के मोह से रहित हो। अतएव तुम क्रिया से रहित होकर चैतन्य रूप अधिष्ठान वाले हो। अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष के उपाय का उपदेश किया है और इसके विषय में कहा कि तुम विष के तुल्य विषयों का त्याग करो और सत्य को तुम अमृत के समान पान करो, परंतु विषयों की और विष की तुलना में सत्यरूप आत्मा की और अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा। अतः उसके आगे कहते हैं, साकारमनुत्रम विधि निराकारम तो निश्चलम एतत्वोत्पदेशेन पुनर्भव संभव। जनक जी को कहते हैं महाराज अष्टावक्र, साकार जो शरीर आदि है उनको तो मिथ्या जानो, और जो मिथ्या होकर बंधन का कारण है वही विष के समान त्यागने योग्य है। इसी के विषय में महाराजा जनक को बताते हैं कि ये जो विकार है, ये षड विकार आदि जो है, इसमें तुम्हारी जो बुद्धि हो रही है वो विष के समान ही है, इसलिए तुम इसका त्याग करो। ऐसा महाराजा अष्टावक्र जी के बार बार समझाने के महाराजा जनक के चित्त में कुछ शांति हुई, कुछ स्थिरता प्राप्त हुई। और उसके विषय में कहते हैं, जनक जो निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल है और नित्य है। वेदों में श्रुतियाँ भी यही कहती है, नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिर हो जाओ। हे जनक, फिर तुम जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त नहीं होगे। अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्म वाले स्थूल शरीर के और धर्म अधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर के विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा को दृष्टांत सहित कहते हैं। यानी आत्मा की विषय में महाराज अष्टावक्र जी जनक जी को समझाते हैं। तो उसके विषय में कहते हैं कि अष्टावक्र जी बोलते हैं, हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदिक है, हमारा प्रतिबिंब जैसे हम दर्पण में देखते हैं, उसके अंतर मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त होता है, न कि शरीर होता है उसमें। जब हम प्रतिमा उसमें देखते हैं अपनी, तो वो सब दर्पण ही है, दर्पण में भासित होता है और वह प्रतिबिंब अध्यस्त है दर्पण में, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, वो स्वरूप से सत्य नहीं है। वास्तव में वो सत्यता प्रतीत नहीं होती उसमें, वो दिखने भर को सत्य लगता है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है, उसके भीतर बाहर मध्य और सर्व और चेतन आत्मा ही व्याप्त है। हे राजन, कल्पित पदार्थ के अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है, किंतु अधिष्ठान की सत्ता से वह सत्यवत प्रतीत होती है। जैसे रस्सी में सर्प और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे ही शरीर आदि में भी आत्मा के में उसी की सत्ता के सत्य के सदृश प्रतीत होता है। वास्तव में शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी नाशवान है। उसका दृष्टा जो साक्षी है वो आत्मा ही सत्य है, वास्तव में ये भी सत्य नहीं है, किंतु यह मिथ्या है। ये शरीर के विषय में जो उन्होंने कहा, दर्पण के दृष्टांत से कदाचित जनक जी को ऐसा भ्रम हो गया कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है वैसे आत्मा ही भी परिच्छिन्न है। इस भ्रम को दूर करने के लिए अष्टावक्र जी दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि जैसे एक ही आकाश घट पट आदि में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है। एषते आत्मा सर्वस्यांतर इति श्रुति में कहा गया है। यह तेरा आत्मा सबके अंतर्व्याप है।
ऐसा जानकर हे जनक तुम सुखपूर्वक विचरण करो। ऐसा बार बार महाराजा अष्टावक्र जी जनक जी को कहते हैं। शरीर कैसे मिथ्या है, ये कैसे अध्यस्त हुआ है आत्मा में, इसके लिए अष्टावक्र जी राजा जनक जी को दृष्टांत देते, कहते हैं हे जनक साकार जो शरीर आदि है उनको तुम मिथ्या जानो। जो मिथ्या होकर तुम्हारे बंधन का कारण बना है वही तुम्हारे लिए विष है। जैसे एक बनिए के घर में लड़का नहीं हो रहा है या नहीं होता था, उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन रात के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि भगवान ने हमको संतान प्रदान कर दी तब उसको हम कहाँ सुलाएंगे, हम दोनों इसी खाट पे सोते हैं तो हमारी संतान कहाँ सोएगी। तो उसके लिए बनिया थोड़ा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को हम दोनों के बीच में सुलाएंगे। फिर उस स्त्री कहती है कि यदि भगवान ने और एक संतान प्रदान कर दी तो हम उसको कहाँ सुलाएंगे। वो बनिया और थोड़ा पीछे खिसका और कहने लगा कि उसको भी हम दोनों के बीच में ही सुलाएंगे। फिर उस स्त्री ने कहा कि यदि एक और संतान भगवान ने दे दी तब उसको हम कहाँ सुलाएंगे। फिर पीछे हटकर बनिया कहता था, कुछ कह ही रहा था उस समय, तो बनिया उतने में पलंग से नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। और फिर जब उसकी टांग टूटी तो वो प्रलाप करने लगा, हाय मेरी टांग टूटी, हाय मेरी टांग टूटी करके ऐसा करके रोने लगा था वो। तब उसका यह देख करके आड़ोस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए, क्या हो गया, इसकी टांग कैसे टूट गई। हर कोई आपस में चर्चा करने लगे और उसकी पत्नी को पूछने लगे, उसको भी पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। तो उसने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी, यानी जो संतान हुई नहीं है उसने मेरी टांग तोड़ दी, ऐसा वो बनिया कहता है। यदि सचमुच में वो संतान होती तो तब न जाने क्या क्या अनर्थ होगा मेरे साथ। वैसे ही साकार जितने भी स्त्री पुरुष जो विषय है ये सब दुख के कारण है और यही त्यागने योग्य है। इसी को ही विष के समान त्यागो, ऐसा महाराजा अष्टावक्र जी राजा जनक जी को बार बार समझाते हैं। महाराज अष्टावक्र समझाते हैं कि यदि जिसने अपनी आत्मा का रस चख लिया है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उसी को आत्माराम कहा गया है। और वह आत्मारामी पुरुष विषयों के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होता, ना ही उसको भोगने से हर्ष होता है और ना ही उसके छूटने से उसको यातना होती है या दुख होता है। विषयजन्य सुख को वह मिथ्या जानता है और विषय भोग उस आत्मारामी को कदापि हर्ष और दुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित है वो। जैसे मधुर रस वाली वेली है, उस वेली के पत्ते जिस हत्ती ने खाए हैं उसको वो कड़वे लग रहे, नीम के पत्ते से हर्ष को प्राप्त नहीं कर रहे और मधुर वेली से उसको दुख आदि नहीं प्राप्त हो रहा है, आत्मा आनंद का अनुभव हो रहा है, उसको विषयानंद नहीं आनंदित कर सकता है। ठीक वैसे ही इस संसार में तत्वविद ज्ञानी कभी भी खेद या सुख या दुख को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक से ही यह सारा जगत व्याप्त है, सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ। खेद तो दूसरे से होता है जब द्वंद्व होता है, जब दो होते हैं तब सुख दुख आदि होता है। जब उसकी दृष्टि में सब कुछ मैं ही हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वत्र मैं ही व्यापक रूप में हूँ, तो उसको किस बात का दुख होगा और किस बात का सुख होगा। ऐसे बहुमूल्य और आत्मज्ञान का बार बार उपदेश करते हैं महाराज अष्टावक्र जनक जी को, और वह सुनकर के जनक जी अपने आत्मा में स्थित होते हैं, रमण करते हैं और उसको उस आत्मरस की कुछ सुख अनुभूति होती है और उनके भीतर के अज्ञान का निर्मूलन होने लगता है। अज्ञान की वो परत, अज्ञान का वो कालिमा धीरे धीरे छट जाती है और आत्मा का जो अत्यंत तेजस्वी ओजस्वी प्रकाश है वो महाराजा जनक के भीतर उस प्रकाश को महसूस करते हैं, उसका दर्शन करते हैं और उसी समय महाराजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त होकर परम चीर शांति का अनुभव करते हैं और इस संसार में वासुदेवम सर्वमिति का हर जगह हर स्थान पे दर्शन करने लगते। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे विदेहराज जनक जी उस वासुदेवम सर्वमिति के सिद्धांत में
अपने को खुद को अनुभव कर रहे थे, अपनी व्यापकता का, अपनी आत्मस्वरूप का, अपनी आत्मदृष्टि का। जगह जगह चराचर में, कण कण में उसी सत्ता को वो अनुभूत कर रहे थे। और महाराज जनक के भीतर अत्यंत शांति, चिर शांति, ऐसी शांति जिस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। ये बाहर की शांति तो कुछ क्षण के लिए होती है, कोलाहल होने पर वो भंग हो जाती है, लेकिन वो आत्मा की जो शांति है, उस किसी भगवान में, किसी देव में या किसी पुरुष में या किसी जीव में कोई ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे भीतर के आत्मा की शांति को भंग कर सके। इसलिए हे जनक, तुम उस ज्ञान का विचार करते करते उस आत्म शांति में स्थित हो जाओ। और इसी उपदेश के साथ और प्रथम अध्याय का यह अंतिम भाग आज पूर्ण होता है। और जब यह वचन सुन के महाराजा जनक के भीतर कुछ शांति का अनुभव होता है और महाराजा जनक उस समय आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। आगे की श्रृंखला में हम दूसरे अध्याय के विषय में हम जानेंगे कैसे महाराजा जनक अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं महाराज अष्टावक्र जी को, और कैसे कैसे उनके हर एक प्रश्न का समाधान करते हैं। वास्तव में यह आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए, जिन्हें आत्मा के ज्ञान में रुचि है, संसार को भोगने वाले उस अज्ञानी जीव के लिए यह मार्ग नहीं है, यह तो राजमार्ग है। यह राजमार्ग उनके लिए है जो आत्मपथ के, आत्मज्ञान के पथिक है, जिज्ञासु है, परम भक्त है, उस सर्वेश्वर परमेश्वर का अपने भीतर अनुभव करना चाहते। उन जिज्ञासुओं के लिए यह अष्टावक्र गीता महाग्रंथ है, ये महागीता है, ये जिसकी तुलना किसी भी इसके साथ नहीं की जा सकती है। इस संसार में तो 25 प्रकार की गीताएं हैं, जैसे भगवद गीता सभी जानते हैं, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, उद्धव गीता। जैसे हर काल में, हर युग में उस परम सत्ता ने, उस परमात्मा ने अनेक रूपों में आकर अपने जिज्ञासुओं के लिए, अपने मुमुक्षु भक्तों के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपदेश किए हैं। वही गीता, वही आत्मज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मनुष्य परंपरा में, ऋषि परंपरा में, देव परंपरा से चली आ रही है, हमारी सनातनी परंपरा। वास्तव में यह ज्ञान की परंपरा है, कोई कर्मकांड की या इस झूठे ढकोसले की परंपरा नहीं है। ये तो परंपरा तो आत्मज्ञान की परंपरा है हमारी, और उसी परंपरा में हमें जीना चाहिए। उसी का बार बार चिंतन मनन विचार करते करते उस आत्मा में स्थित होना, यही मनुष्य जन्म का, ये जो दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, उसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आत्मज्ञान के विचार सागर, ये अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ महारामायण जैसे पंचदशी, जैसे अनमोल रत्न है हमारी सनातनी परंपरा में। इसको बार बार पढ़ के उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करके हम आत्मज्ञान में प्राप्त हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है, क्या मेहनत लगती है। इसमें मेहनत तो संसार में है, पेट पालने में मेहनत है, परिवार पोसने में मेहनत है, विषयों को भोगने में मेहनत है, उसमें शरीर तुम्हारा मर खप जाता है। पर इस आत्मज्ञान का विचार करने में कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी सुंदर अनुभूति है। इसमें हमें क्या मेहनत है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, और फिर भी मनुष्य देह पाकर हम इस संधि का अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो हमसे बड़ा अभागा कौन है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जैसे मुलुकदास जी कहते हैं। मुलुकदास जी कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहे मलुका सबके दाता राम, सबको देने वाले राम है, वह आत्मा राम है। तो हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, किस बात का शोक करना चाहिए। न शोक करो, न हर्ष को प्राप्त हो, उदासीन होकर इस संसार की तरफ देखो, इसमें मेरा क्या है, मैं क्या लाया हूँ, या मेरा यहाँ क्या खप गया है। ऐसा विचार करते करते इस संसार के प्रति उदासीन हो जाओ और उस आत्मा में रमण करो। ओम श्री परमात्मने नमः।